जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मुझे सेवा मिली है तो उसमें आज मेरा छठा सत्संग है। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं गुरु जी की बेटी अहमदाबाद से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि जब भी मेरे साथ मेरे को गुरु जी इतना प्यार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से सुलाते हैं, बहुत प्यार से उठाते हैं, सेवा बख्शते हैं और नामदान बख्शते हैं। बहुत मतलब प्यार करते हैं गुरु जी में। जिसने गुरु जी में बहुत विश्वास किया है उसका तो बेड़ा पार ही है समझो। तो हुआ ऐसा, मेरे साथ कुछ भी होता है ना तो वो गुरुजी मुझे पहले ही दिखा देते हैं। यहाँ जो मैं नहीं बोल पाती हूँ ना, वो गुरुजी किसी और की कहानी के थ्रू मुझे पता चलता है, अरे ये तो मेरी कहानी बता रहा है कोई भी। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो आज ऐसा हुआ, कोई बता रहा था कि मुझे गुरुजी ने दरबार में बुलाया है। और जैसे कि हमारे इष्ट देव झूलेलाल है तो मुझे गुरुजी ने आज वहां भी बुलाया। तो सुबह को ऐसा हुआ था और मेरी फ्रेंड ने बोला कि आज चंड भी है तो वही चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है चलूंगी, जैसे हुआ, जैसे गुरु जी की मर्जी। तो फिर मतलब इस 7 डेट को गुरु जी मेरे घर आने वाले हैं तो मैं उसकी प्रिपरेशन में भी लगी थी। और गणपति बापा भी आने वाले हैं तो मतलब गुरु जी ने जो करवाया सब वो कर रही थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने मैसेज करा होगा कि 5 बजे चलते हैं, 6 बजे मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं तो काम में थी तो मैंने देखा ही नहीं। फिर मैंने बोला छोड़ दो, फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ होके आऊंगी, ज्यादा गुरु जी की जैसे मर्जी। फिर उसने बोला 5:45 के चल रही है। मैं बोला अभी थोड़ा काम बाकी है। फिर आपने मना करा तो मैं काम में वापस लग गई। तो बोला थोड़ा काम रहने दो, आके करना, फटाफट होके आते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, गुरु जी का बुलावा है, काम तो करते रहेंगे। तो मैं निकली। संगत जी, मुझे रास्ते में 22, 33, 66, 99 बहुत 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 सारी ब्लेसिंग मिली मुझे। गुरु जी हर वक्त देते रहते। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। तो मैं जैसे ही दरबार में घुसी, मतलब अंदर गई, इतना सुकून मिल रहा था, ऐसे लग रहा था गुरुजी इधर ही है। और मैंने बोला था गुरुजी आप मेरे साथ साथ चलना। तो बहुत ब्लेसिंग्स मिली दर्शन करके। जब मैं बाहर निकली वहां पे 108 बार राम राम का जाप चल रहा था तो वो भी किया। पहले आधे से किया पर किया जितना गुरु ने बख्शा। फिर मैं जैसे ही बाहर निकली तो वहां पे कोई लंगर प्रसाद के लिए नंबर दिया हुआ था, अकाउंट नंबर उसका। तो उसने मुझे गुरुजी ने 6 टाइम 7 की ब्लेसिंग दी। तो मैंने बोला गुरुजी 7 टाइम 7 की ब्लेसिंग दे देते, मतलब एक ही डिजिट में 6 टाइम 7 लिखा हुआ था एक साथ में। तो मैं बोला गुरुजी 7 टाइम 7 दे देते तो और अच्छा रहता। उसी टाइम नीचे मेरा ध्यान गया तो एक उसमें भी 7 लिखा हुआ था। तो 7 डिजिट का 7 बार लिखा हुआ 7 नंबर का जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे बहुत। उसी टाइम मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी इस बात के लिए अपने प्रेजेंस फील करवाई
और इतनी बढ़िया ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और एक छोटा सा सत्संग है, अभी 7 की ब्लेसिंग की बात निकली है तो मुझे वो भी सत्संग शेयर करना है। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी दीदी के साथ मॉल में गई थी, तो वहाँ पे हम एक्चुअली पहले मंदिर में गए थे शिव जी के, वहाँ से दर्शन करके फिर हम मॉल में गए थे वहाँ से। तो मतलब ऐसा होता है ना, बहनों के साथ रहते हैं तो कभी कभार होता है भाई, भूल जाते हैं। वैसे तो सारा दिन गुरुजी याद ही रहते हैं, मन में ही होते हैं। गुरुजी के बिना एक पल निकलना भी मतलब मुश्किल है, तो गुरुजी तो साथ में ही रहते हैं और हमेशा ऐसे रहना गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ, मतलब मैं, सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना इस बात के लिए, मैं गुरुजी को थोड़े टाइम के लिए भूल गई थी ऐसी फालतू शॉपिंग के लिए। पर गुरुजी मुझे नहीं भूले क्योंकि मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी बोलते तू मेरी सदोई दी है। तो क्या हुआ, जब मैंने बिल बनवाया तो इतना खास कुछ लिया नहीं क्योंकि पसंद नहीं आ रहा था, पर जो भी लिया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मुझे उस टाइम झटका लगा था बहुत बड़ा वाला। मैंने उनसे पूछा जिन्होंने बिल बनवाया कि अमाउंट कितना है, तो उन्होंने बोला कि 777। मैं समझ गई, मैंने बोला क्या, तो बोला 777। मैं इतना खुश हो गई संगत जी, इतना खुश हो गई। मैंने बोला गुरुजी मुझे माफ करो, मैं आपको भूल गई, पर आप अपनी बेटी को नहीं भूलो। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, पूरी संगत पे बनाए रखना, प्राची आंटी के परिवार पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना गुरुजी, रात को सोए तो आपका शुक्राना, सुबह उठे तो आपका शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा सत्संग और भी है संगत जी, कि एक बार मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ मॉल गई थी ग्रोसरी लेने, तो गुरुजी ने उधर भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। आप ध्यान से सुनो संगत जी, कैसे प्रेजेंस फील करवाई। क्या हुआ कि हम पूरा ग्रोसरी ले रहे थे, उस टाइम मैं सूजी की रॉ से निकली। आप बिलीव नहीं करोगे सत्संग जी, इतनी कड़ा प्रसाद की हलवे की इतनी खुशबू आ रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। तो मुझे लगा यहाँ मॉल में थोड़ी नहीं कोई बनाएगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है मेरा भ्रम होगा। पीछे हस्बैंड अंकल आए, मैंने उनसे पूछा आपको कोई खुशबू आ रही है, बोला नहीं। तो मैंने बोला इधर देखो, बोला हाँ तो बहुत खतरनाक, मतलब सूजी के हलवे की खुशबू आ रही है। मैंने बोला ये सूजी का रॉ चल रहा है, यहाँ से कैसे। फिर पता नहीं, तो भी 2 मिनट तक इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। तो इतना मेरा छोटा सा सत्संग था। सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना गुरु जी। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, मैं भी गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि मुझे 7 दिन की सेवा मिली थी, उसका ये आज 7वां दिन है। और गुरुजी ने मुझे एक और नवी सेवा दी है, जो है 5 वीरवार सत्संग करने की, जो मैं नेक्स्ट अभी करूँगी वीरवार से। तो थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे, और आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग किए हैं, पर मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे ध्यान से निकल जाता है। अभी जस्ट मैं याद करके बैठी थी कि यही था, और अभी मेरे मगज में से निकल गया है कि मैं क्या सोच के बैठी थी। तो ठीक है संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने जब भी मेरे को बोला है ना कि कुड़िया तेरे घर आऊँगा, रेडी रहना चाय पीने या कुछ भी, तो गुरुजी उस दिन आते हैं, पक्का आते हैं और किसी भी रूप में आते हैं। फिर तो इसलिए शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। और दूसरा है कि भाई कल जैसे गणेश चतुर्थी है तो मैं करती हूँ, चाहे थोड़ी सेवा पर मैं करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं भी तेरे घर आऊँगा, तो मेरी कल वो भी सेवा है। गुरुजी का सत्संग है मेरे घर पे, तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी है कि तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। तो बहुत साल पहले मैंने गणेश जी का स्वरूप खुद अपने हाथों से बनाया था मिट्टी का। तो इस बार भी मेरे घर मिट्टी पड़ी थी तो मुझे लगा कि मैं खुद बना रही हूँ, बनाऊंगी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और स्वरूप बनाती जा रही थी। जिन्होंने हमें बनाया है, हमको उनको बनाने की कोई ताकत नहीं है, कोई वो भी नहीं है, पर जैसा कि गुरुजी ने हिम्मत दी तो मैंने बनाए हैं स्वरूप गणपति जी के। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मंत्र जाप करती गई और मैं मंदिर में ही बैठी थी, वहीं पे ही बना रही थी। मंत्र जाप करती गई और स्वरूप बनाती गई। मेरे पास एक कृष्ण जी है, वो ऐसे एक जो ऐसे क्या बोलते हैं, स्टूल टाइप होता है ना, जो पत्थर टाइप, पर्वत टाइप, वहाँ पे बैठे हुए हैं बांसुरी बजाते हुए। तो मेरे को लगा कि मैं गणेश महाराज भी ऐसे ही बना रही हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वैसे ही बनाया है और थोड़े से ही समय में इतने अच्छे गणेश जी का स्वरूप इतना अच्छा बन गया है ना, मेरे को खुद को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये मैंने बनाए हैं स्वरूप गणेश जी के। और मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस यूं ही मन में भाव आया तो मैंने बना दिया है। और गुरुजी ने बहुत सपोर्ट करा है मेरा, बहुत मेरे को हिम्मत दी है। तो इसके लिए थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी यही अरदास है कि हमेशा गुरुजी मेरे काम आप बनाते रहना, आप मेरे साथ ही रहना हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग वो भी है कि मैं जब भी मंदिर गई थी, मैंने आपको बताया था, तो मैं गुरुजी मेरे साथ चल ही रहे थे, मेरे को येलो तितली के रूप में दर्शन दिया। और मोर में देते हैं, सब में देते हैं। तो गुरु जी हमेशा फीलिंग, मतलब अपनी प्रेजेंस फील करवाते ही है कि कुड़िए मैं तेरे साथ ही हूँ, चिंता मत कर। तो थैंक यू गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। और ये सत्संग शेयर करने में मेरे से कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे मेरी भूल माफ़ करना गुरु जी। मैं आपकी छोटी सी बेटी हूँ, कोई भी भूल हो सकती है तो मुझे माफ़ करना। और मैं वीरवार को अपने 5 वीरवार में अपना सत्संग ज़रूर करूँगी और मैं उसकी तैयारी करूँगी, जैसे जैसे मुझे गुरुजी सत्संग कराने का देंगे मैं पक्का करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और मैं अभी गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे गुरुपा लव यू सो मच। मेरे गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे ऊपर ऐसे ही रखना, पूरी संगत पे रखना, मेरे परिवार पे रखना, प्राची आंटी पे रखना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अभी, और सत्संग शेयर करने से पहले सॉरी संगत जी, हम मंत्र जाप करेंगे, गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि मुझे फिर से गुरु जी ने सुबह 7 बार अमृत वेले की वो दी है सेवा सत्संग शेयर करने की, और 5 वीरवार भी दी है। तो कल वीरवार है, तो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। अगर मेरे से अमृत वेले हुआ तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अमृत वेले सब उठ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई गुरु जी के लिए कुछ बोले या कुछ कोई ऑब्जेक्शन उठाए। तो मैं कर तो लूंगी, पर अगर नहीं हुआ तो मुझे माफ करना गुरु जी। तो अभी मैं छोटा सा एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी आज नून में मुझे दांत में बहुत दर्द चालू हो गया, तो और मेरे पास एक सत्संग भी आया, तो मैं सुन रही थी। मैं बोला सुनती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। और मैं पहले भी जैसे बोल चुकी हूँ, मैं सब कोई जो गुरु जी की संगत से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको वही बोलती हूँ कि गुरु जी एक वो डॉक्टर है, एक वो सर्जन है कि बिना कोई सुई बिना कोई दवाई के आपका सब दुख हर लेते हैं, ठीक कर देते हैं। तो करते ऐसे हैं कि वो आपको सत्संग सुना के सुला देते हैं, और फिर अंदर ही अंदर आपकी बीमारी को हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं एकदम बढ़िया से। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा ही करते हैं गुरु जी। मैं सत्संग सुनती हूँ और मैं सो जाती हूँ, फिर चाहे वो 5 मिनट की नींद हो या 5 सेकंड की नींद हो या कुछ पल की हो, पर नींद आ जाती है। और जब मैं उठती हूँ तो मेरा वो दर्द गुम होता है। तो मैं तो उसमें ही बिलीव करती हूँ कि गुरु जी ने मेरा वो ठीक कर दिया, नींद की गोली देके अंदर ही अंदर मेरा ऑपरेशन कर दिया, दर्द गुम कर दिया। और यहाँ पेन किलर देके मेरा मतलब सोना, एक जो वो नींद देते हैं ना, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आपका सब पेन गुम हो जाता है। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ करोड़ कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके हम कितने भी शुक्र करें बहुत कम है मेरे गुरुपा, बहुत कम है। कितनी भी बढ़िया ही करे बहुत कम है। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम आपको अर्पित करें, आपका शुक्राना कैसे करें। पर फिर भी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, सत्संग करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ करना। और मेरे साथ बहुत 2-3 बहुत बड़े सत्संग किए हैं गुरु जी ने, जो मैं कल शेयर करूंगी। मतलब बढ़िया तो है ही नहीं उन सत्संग के सामने, पर फिर भी मैं कल शेयर करूंगी। थैंक यू गुरुपा,
थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जैसे कि गुरु जी ने मुझे पहले 7 दिन वाली सेवा दी थी, वो मेरी फिनिश हो गई। अभी मुझे गुरु जी ने फिर से अमृत वेले की सेवा दी है, वो मैं करूँगी, और 5 वीरवार की भी सेवा दी है। तो 5 वीरवार कल, सॉरी गुरुजी, मैं मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मुझे प्लीज़ गुरुजी। कल मैंने बहुत ट्राई किया, पर सबके घर गणपति रखा हुआ है तो इनविटेशन बहुत मिल रहे हैं, तो गुरुजी आपका ही आदेश होता है कि सत्संग में इधर-उधर जाया करो, और रिलेशन है तो जाना भी पड़ता है। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, कल मैं बहुत ट्राई किया पर मैं नहीं कर पाई। और आज मैं, हालांकि मेरे पास बहुत सत्संग है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं वो शेयर करूँ, सबको पता चले आपकी लीलाएं, आपकी महिमाएं, आपकी कृपा। तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी, मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ, मुझे माफ़ करना। तो मैं अभी डिवाइन सत्संग, और ये बहुत ही डिवाइन सत्संग होने वाला है, प्लीज़ संगत जी ज़रूर सुने। और सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सत्संग करने में अगर मेरे से कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग कुछ ऐसा है, जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया है कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि 7-9 को मुझे सत्संग करना है अपने घर पे। तो मैंने वैसे ही किया था, और गुरुजी ने बोला था कि तू कुछ भी चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब कर लूँगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हुआ भी ऐसा ही। सब गुरुजी ने किया, सब गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया कि ऐसे ऐसे करो, तो वैसे ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। तो जैसे मुझे गुरुजी ने बोला था, उनको मैंने इनविटेशन कार्ड दिया, तो अभी जिनका नसीब था, जिनका हुक्म था, वो लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आ पाए। पर संगत जी, इतना बढ़िया मेरा सत्संग हुआ था। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने यूं ही, गुरुजी ने बोला मैं हूँ, उधर मैं हूँ, मैं तुझे दर्शन भी दूंगा। तो मतलब मैंने सब डेकोरेट किया, चेयर वगैरह, गुरुजी का वो तकिया रखा साइड में, 2 स्टूल जैसे सब रखते हैं उधर, एक साइड शिव जी की प्रतिमा रखी, एक साइड वाहेगुरु जी की रखी, और डेकोरेट किया अच्छे से। चरण स्वरूप रखे, मतलब जो मेरे पास है वही, क्योंकि गुरु जी का ना ही मेरे पास स्वरूप है और ना ही चरण स्वरूप है, तो मैंने जो मेरे पास है वही रखे। और ऐसा सब किया, अच्छे से मस्त डेकोरेट किया था, मतलब मुझे अच्छा लगा। अभी ठीक है, वो अच्छा मे बी ना भी हो, तो और गुरुजी को पसंद आया ही होगा, तभी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और मैं आपको उसका फोटो भी भेजूंगी। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, उसी जो मैंने सजाया था, पूरा डेकोरेट किया था वहां पे, और एक रूप में नहीं, अनेकों रूप में दर्शन दिए, बैक टू बैक बैक टू बैक। मतलब मुझे पहले पहले ऐसे थोड़ा सा लगा कि आंखों का स्वरूप मुझे दर्शन दिख रहा है, मैं एकदम सामने ही बैठी थी, और मुझे वहां पे मैंने देखा, उधर ही पता नहीं क्यों मन में आया कि मैं उधर देखूं, थॉट आया, मैं उधर देखा, उधर ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। तो मैंने मन में गुरुजी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी, जो संगत यहाँ बैठी है, क्या मैं उनसे शेयर करूं?
आप उनको भी दर्शन देना। तो गुरुजी ने बोला बिल्कुल, बिल्कुल आप उनसे शेयर करें, मैं उनको भी दर्शन दूँगा। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मैंने उनको दिखाया तो एक को तो उसी टाइम बस मैंने बताया कि देखो आपको इधर दर्शन हो रहे हैं, तो उनको तो उसी टाइम हुआ कि उसने बोला हाँ, बिल्कुल, अरे वाह! मतलब सब लोग बहुत गदगद हो गए। और दूसरी संगत थी, उनको थोड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी मुझे लग रहा था उनकी कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, मुझे भी लग रहा था, मैंने उसको बोला भी कनेक्शन अच्छा बना। तो पर उसका कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो मे बी वो थोड़ा उसको लेट दर्शन हुआ। बाकी मुझे और दूसरी संगत आंटी थी, बहुत ही मतलब समझो कि और कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो गुरुजी ने दिया है, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं मेरे पास तो कोई लफ्ज भी नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं। इतना जितना शुक्राना करूं, जितनी वडियाई करूं उतनी कम है। बहुत ही अच्छा, एकदम बढ़िया उस दिन मेरा सत्संग हुआ था। मैं वो फ़ोटो भी शेयर करूँगी, प्राची आंटी प्लीज़ वो फ़ोटो शेयर करना मेरे सत्संग में, ताकि सबको पता चले कि भई देखो गुरुजी ने कैसे-कैसे गुरुजी के चमत्कार है। क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट जॉइन हुई थी, तो मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगा था, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, तभी मैं बहुत ही नासमझ और बुद्धू थी, मुझे माफ़ करना। तभी मुझे भी ऐसा लगता था कि ये बाबा-वाबा सब ऐसे होते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। पर पर ऐसा नहीं है, मैं जुड़ भी तुरंत ही गई थी। अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी जुड़ गई थी। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा अपने फिर मैं बहुत जल्दी गुरुजी के साथ जुड़ गई थी। और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, बहुत 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 ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्राची आंटी प्लीज मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत डिवाइन सत्संग है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो दर्शन जो मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ कोई भी उस पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से फील किए हैं। मैं आपको पिक भी शेयर करूंगी। और मेरी आंखों में भी आंसू थे, पर खुशी के आंसू थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी मैं वीरवार को भी करूंगी, पर मैं आज रुक नहीं पाई, तो मैं इसलिए आज कर रही हूँ। ये आज शुक्रवार है, पर मैं वीरवार को भी जरूर करूंगी, क्योंकि आप तो इतने सत्संग रोज करवाते ही हो, तो आप रोज बोलोगे तो मैं रोज करूंगी, कोई बात नहीं है। थैंक यू गुरुजी। आइए हम मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है, मतलब सोचा तो मैंने एक और सत्संग था जो बहुत बड़ा वाला डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग है, पर वो बहुत लंबा था, तो पता नहीं मुझे वही करना था, पर गुरुजी ने आदेश दिया मुझे आज ये करना है। तो जिस राह पे गुरुजी चलाते हैं मुझे वो ज़्यादा पसंद है, और जो आदेश गुरुजी देते हैं मुझे वो करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज वो ही सत्संग करूँगी। ये थोड़ा मेरा पुराना सत्संग है, जब मैं न्यू न्यू जुड़ी थी, तो तब का सत्संग है, जब मैं न्यू न्यू जुड़ी थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं न्यू न्यू जुड़ी थी, तभी मुझे जुड़ते ही गुरुजी ने ब्लेस्ड कर दिया था, बहुत ब्लेसिंग दी थी, बहुत बहुत बहुत। और मैंने सब सत्संग में शेयर भी किया है। तो
मेरे पास स्वरूप नहीं था और मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे स्वरूप मिले। तो मैं जिस सत्संग में जा रही थी ना, वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे आज यहाँ से स्वरूप मिलेगा, पर मुझे नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला था कि मैं अपने आप तुझे भिजवाऊँगा। फिर मैंने अमेज़न से ख़रीदने की ट्राई करी तो गुरुजी ने बोला कि नहीं गुड़िया, मेरा स्वरूप कभी भी खरीदते नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि प्रिंट करवाने की, तो फिर गुरुजी ने बोला दिमाग मत लगा अपना ज़्यादा, मैं तुझे अपना स्वरूप खुद ही भेज दूँगा। तो अ, फिर एक दिन क्या हुआ, मैं काम वाम करके फ्री होके लेटी हुई थी और गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, भजन सुन रही थी। क्योंकि अभी तो मुझे फ्री भी नहीं होती हूँ, पर मेरे को सारा दिन गुरुजी का ही चाहिए होता है, या सुनूँ सत्संग या वाणी या वचन कुछ भी, भजन कुछ भी। तो मैं लेटे लेटे सो रही थी, तो मुझे बहुत ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को आपका स्वरूप भेजो, गुरुजी प्लीज़ मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करूं, आपके चरणों को चूमूं, आपके हाथों को, प्लीज़ गुरुजी ऐसा ऐसा। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसी टाइम मेरे बेडरूम के डोर पे सडनली मेरा ध्यान वहाँ पे गया और वहाँ पे गुरुजी के आँखों वाला स्वरूप मुझे दिखाई दिया। और मुझे हर बार दिखता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, मुझे दिखता है, पर नहीं, मैं जिसको दिखाती हूँ ना सब बोलते हैं हाँ ये वही गुरुजी है जिनको तू मानती है। तो उसके लिए आप दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं उसका फ़ोटो भी शेयर कर रही हूँ, आप सब भी देखें, आपको भी दर्शन ज़रूर होंगे। और अभी तक वो स्वरूप है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं दर्शन करती हूँ, रोज़ करती हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, पूरी संगत को मेरा नमस्ते। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ अहमदाबाद से। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो भी मुझे शेयर करना है, पर अभी मुझे इस सत्संग का आदेश मिला है तो मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कि जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने 7/9 को, जिस दिन गणपति की स्थापना थी, उस दिन मैंने गुरुजी का भी सत्संग करा था शाम को। गुरुजी का आदेश था कि मैं और गुरुजी दोनों साथ में तेरे घर आएंगे और तेरे सब विघ्न हम हर के जाएंगे, तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे के जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में सब बताया था। बहुत अच्छे से सत्संग हुआ और गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके फोटोज मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किए हैं। प्राची आंटी प्लीज़ वो भी सत्संग शेयर करना और ये भी करना। तो ये भी बहुत डिवाइन सत्संग है, प्लीज़ सब ज़रूर सुने, एंड तक सुने। तो सत्संग कुछ ऐसा है कि जब भी हमने गुरुजी का शाम को 5 से 7 सत्संग रखा था, तो सत्संग में ज़्यादा संगत नहीं आ पाई थी, क्योंकि सबके घर गणपति की स्थापना थी। तो गुरुजी ने जिनको ब्लेस करना था उनको बुलाया था। बहुत अच्छा सत्संग हुआ था, बहुत डिवाइन हुआ था, बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। तो जब भी सब अपने घर जा रहे थे संगत, तो हुआ कुछ ऐसा कि वो लोग गुरुजी से आज्ञा लेना भूल गए और ऐसे ही जल्दी जल्दी निकल गए कि हमें भी आरती करनी है, देर हो गई, ऐसा ऐसा। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं भी उनको छोड़ने बाहर तक निकली, तो बाहर मेरे गेट पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आई और हम सब ने उसी टाइम बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तभी मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि तुम लोग गुरु जी को आज्ञा लेके नहीं आए हो ना, तो तुमको गुरु जी इधर अलविदा करने निकले हैं। तभी भी हम ऐसे, मतलब इंसान है ना, मुझे ध्यान आया कि वो फिर से आज्ञा ले, ना उनको ध्यान आया कि वो फिर से आज्ञा ले, तो वो लिफ्ट में बैठकर चले गए। और मैं भी वैसे डोर क्लोज करके अंदर आती हूँ, पता नहीं उस दिन क्यों नहीं किया, आके गुरुजी के पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगी कि गुरुजी को कुछ भी भूल हो गई तो माफ़ करना। ऐसे माफ़ी मांगी, गुरुजी की चाय मैंने पी, बस उसी टाइम उनका कॉल आया कि भाई हम पता नहीं क्यों अटक गए, लिफ्ट नीचे नहीं जा रही है। तो मैंने देखा, कॉल उठा के ही बाहर गई, तो उन्होंने बटन कुछ दबाया ही नहीं था, कुछ पुश ही नहीं किया था, कोई भी बटन, वहां पे ही खड़े थे मेरे फ्लोर पे ही। फिर मैंने उनको बोला जी दबाओ तभी नीचे जाओगे। तो उसी टाइम मेरी सिस्टर आंटी ने बोला कि जी मतलब गुरुजी,
तो गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी को ऐसे जी दबाओ तो नीचे जाएंगे। और मेरी आंखों से मैंने देखा संगत जी, आप बिलीव करें कि वो लिफ्ट, मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ, तो वो 11th से 10th, 10th से 9 तक मैंने देखा, फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था उस दिन मेरे घर सत्संग था। तो जैसे ही मैं अंदर आई हूँ और बस डोर क्लोज करके उसी टाइम वो लिफ्ट ऊपर आई है, और वापस पता नहीं कैसे वो लोग बोल रहे थे, हमने पुश भी नहीं किया है कोई बटन, सिर्फ ग्राउंड का किया था, पता नहीं कैसे कैंसिल करके वापस 11th पे आई है। तो उन लोगों ने बोला कि चलो चलो गुरुजी से आज्ञा लेके ही जाते हैं। फिर वो लोग अंदर आए, फिर डोरबेल बजाई, मैंने डोर ओपन किया, वो लोग आए, गुरुजी के चरण स्पर्श करके, मतलब स्वरूप नहीं है मेरे को, पर गुरुजी ने जिस जहाँ पे हमें बहुत साक्षात दर्शन दिए थे, वहाँ पे उन लोगों ने पैर पड़ के माफ़ी मांगी, आज्ञा मांगी कि गुरुजी हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलना। तो फिर वो लोग गए और जय गुरु जी बोल के, मैंने भी उनको जय गुरु जी बोल के अलविदा किया। वो लोग गए और फिर वो सुख से नीचे पहुंचे ग्राउंड फ्लोर पे, और फिर वो घर भी पहुंचे, मुझे उनका कॉल आ गया। तो ऐसी ये महिमा है गुरु जी की कि देखो गुरु जी की आज्ञा लिए बिना गए तो एक बार लिफ्ट रुकी हुई थी, उनको फिर भी ध्यान नहीं आया, तो लिफ्ट 9th तक रुक के वापस आई, फिर आज्ञा लेके फिर गए। तो ऐसा है गुरु जी का डिवाइन सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संग तो बहुत सारे हैं, शुक्राना सत्संग। वैसे तो गुरु जी ने मुझे थर्सडे का और 7 दिन का दिया है अमृत वेले का, पर मैं तो ऐसे गिनती कुछ काउंट करती नहीं हूँ, जब भी होता है मैं करती जाती हूँ सत्संग शेयर, क्योंकि गुरु जी भी बोलते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल हो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने वो बताने से अब हाल फिलहाल मना किया है। जब मेरी वो काम पूरा हो जाएगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी, शुक्राना करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी। तो अभी ऐसा है कि जो मुझे वो चीज़ ब्लेस की थी है ना, तो वो उसके लिए मेरा बेटा जिद कर रहा था कि लेना है, पर मेरे हस्बैंड अंकल मना कर रहे थे कि नहीं, तो मैं भी कुछ बीच में बोल नहीं रही थी। पर जैसे ही 2 दिन तक ऐसा कुछ चला, हाँ ना, थोड़ी छोटी मोटी किटकिट भी, फिर जैसे ही मुझे पता चला कि वो 7 नंबर है वहाँ पे, तो मैंने तुरंत बोला कि नहीं ये लेना ही है, ये चीज़ लेनी ही है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा बेटा मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा 2 दिन से आप बोल नहीं रहे थे, सडनली आपने बोला, तो ऐसा क्यों, मुझे बताओ। मैंने बोला वक्त आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। तो बोला ओके। फिर मुझे रोज होता था कि गुरुजी इनको भी जोड़ो प्लीज़, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सबको जोड़ो। और क्योंकि गुरुजी मुझे रोज बोलते हैं कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तैयारी कर ले, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाऊं। तो मैं गुरुजी को रोज बोलती हूँ कि भाई इनको भी सबको जोड़ो अपने साथ। तो कल ऐसा हुआ कि मेरी मेड ने छुट्टी करी थी, तो मैं बर्तन कर रही थी बाहर। तभी मेरा बेटा आया और बोला कि मम्मी आपने ऐसा क्यों बोला था कि 7 नंबर है तो कर लो, बताओ। मैंने बोला नहीं, फिर कभी टाइम आएगा तो बताऊंगी। पर वो अड़ के खड़ा हो गया कि नहीं बताओ बताओ। मैं बोला आप लोग फिर मजाक बनाओगे, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। बोला नहीं बनाएंगे, आज तक बनाइए, आप फालतू में ऐसे कर रहे हो। तो बोला कि भाई है ना, फिर मैंने उसको बताया कि है ना, एक मेरे कान में ईयरफोन डला हुआ था, भले मैं बर्तन कर रही थी, पर गुरु जी का सत्संग और भजन चालू ही थे, जो मैं सुनती जाती हूँ सुबह को, काम करती जाती हूँ। तो या मंत्र जाप चालू था या भजन या सत्संग, कुछ भी। तो गुरु जी ने मैंने बोला कि बंद कर ईयरफोन, तो मैं बताती हूँ। तो वो ईयरफोन बंद करने गया ना, तो मोबाइल में तो मैंने मतलब सत्संग, तो मैंने उसको बोला कि देख क्या चल रहा है।
तो उसने बोला कि गुरुजी का सत्संग। मैंने बोला हाँ। फिर वो बैठा मेरे पास में। मैंने बोला कि जो गुरुजी है ना, जो तूने देखा, तो वो परमात्मा है, महाशिव है। वो सबके कार्यराज करते हैं और सबको अगर मानो तो दिल से सबको दर्शन देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और है ना, वो फिर अच्छे से सुन भी रहा था, बोले हाँ ऐसा। और फिर मैंने उसको जो अपने घर सत्संग किया था, जब भी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे, मैंने उसको वो फोटोज भी दिखाए। मैंने उसको काफ़ी सारी बातें भी बताई और फिर मेरे हस्बैंड अंकल को भी बताई। तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मैं अंदर से बहुत खुश थी कि वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। पता नहीं क्यों सडनली 2 दिनों से मुझे लेफ्ट साइड में दांतों में बहुत दर्द था, बहुत, मतलब सडनली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक बार तो लौंग ऐसे 2-3 दबाए तो उतर गया। फिर जब लौंग थ्रो कर दिए थोड़ी देर के बाद वापस हो गया। तो मैंने एक बार सुना था कि जो गुरु जी का मंत्र है, मैं तो वैसे भी करती रहती हूँ, पर गुरु जी का जो मंत्र है मैंने सुना था वो तो डेड को भी लाइव कर देते हैं, कि इतना उसमें है। तो मैं नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती रही। आप मानेंगे संगत जी, मेरा दांतों का दर्द बहुत जल्दी फिनिश हो गया, मतलब उस टाइम। फिर अभी है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। फिर एक और भी मैंने मुझे गुरुजी ने बोला कि पुत्र, डॉक्टर के पास जाने की कोई लोड़ नहीं है, मैं तेरा उन्हें ठीक कर देना। तो फिर मेरे को एक और भी गुरुजी ने बताया कि कहीं भी किसी को ऐसा दर्द होता है या क्या, तो कड़ा प्रसाद जितना अपने को खाना होए उतना कड़ा प्रसाद एक मोटी सी प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेके, फिर जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे थोड़ा सेक करके, फिर वो कड़ा प्रसाद मंत्र जाप करके खुद खा लेना है। तो संगत जी आप मानेंगे, मैंने वो भी किया। फर्स्ट टाइम में ही मेरे को काफ़ी फ़र्क है। अभी मैं 3 बार 4 बार और करूँगी, कल भी करूँगी। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मेरे को बहुत फ़र्क था। और मेरा एक छोटा सा सत्संग और भी है। मैं एक ही सत्संग में इतने सारे सुना रही हूँ, सॉरी संगत जी, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और क्या पता गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो गुरु जी से तो मैं 8 जून को जुड़ी, जुलाई को जुड़ी थी, गुरु जी के बर्थडे के दूसरे दिन। पर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था 26 अप्रैल को। तो उस टाइम मुझे चोट लगी थी थोड़ी सी बहुत लेफ्ट हैंड में, और पैरों में थोड़ी, लेफ्ट साइड पे ही पैरों में थोड़ी चोट लगी थी। तो वो तो उतर गई, पर संगत जी अंदरूनी मेरे लेफ्ट शोल्डर में अंदरूनी बहुत दर्द रह गया है। तो मैं सोच रही थी कि जाऊंगी हॉस्पिटल। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि गुरुजी ने बोला कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ठीक कर दूंगा ऐसे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आप मानेंगे, आज मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और वो सेक थोड़ा मैंने मुंह पे भी किया जहाँ पे दांतों में दर्द था, और मैंने लेफ्ट शोल्डर पे भी किया। तो मैंने देखा कि कल तक मेरे को बहुत पेन था, बहुत 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 पेन था। मैं ऐसे एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही थी। और आज मेरे को मतलब 80% दर्द गायब है। दांतों में थोड़ा बहुत है, वो मैं कल और फिर से करूँगी तो हो जाएगा। और मेरे पास जैसे गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने मतलब दूसरे जो गुरुजी का स्वरूप जिसमें मैं देखती हूँ उसमें से भी मैंने लेके थोड़ा बहुत लगाया है दर्द पे, तो वो भी मेरा ठीक हो गया है। और मतलब काफ़ी मेरे को उसमें से रिलैक्स है। तो थैंक यू गुरुजी। जैसे कि अभी वो पिछला क्या किया था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे थे। तो अभी ऐसा है कि 7 नंबर से मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। कभी भी मैं मोबाइल खोलती हूँ, अभी भी मैंने मोबाइल खोला है तो बैटरी मोबाइल की 71 पे है, यहाँ से 17 पे होती है, या 77 या ऐसा कुछ होता ही है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। और क्या हुआ संगत जी, कल मैं बहुत दिनों बाद वॉक पे गई फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी मेरे साथ साथ चलना, आप यहाँ भी रहना, मेरे साथ साथ भी चलना। तो जैसे ही मैं रास्ते में गई तो गाड़ियाँ 44, 11, 88, 66, 55 ऐसे ऐसे आ रही थी।
तो मैं बोलती गई जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर और मैं कान में ईयरफ़ोन और मंत्र जाप चालू ही था, पर फ्रेंड्स लोग बात करते हैं तो फिर मैंने बंद कर दिया और काफ़ी देर बाद मुझे याद आया कि गुरुजी भाई मेरे साथ है यहाँ। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, मुझे आप हो वो बताओ। तो संगत जी आप मानेंगे कि जैसे ही मेरा बोलना और उसी टाइम एक पल का मतलब फासला है, पीछे से मेरी कार निकली और उसका नंबर था 2777। तो संगत जी आप मानेंगे मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतना शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी इस तरह गुरुपा ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है और हमेशा करते हैं और दर्शन देते हैं। और मतलब अभी मैं यहाँ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो गई है मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं अगला सत्संग 2 दिन बाद करूँगी और बहुत मतलब चमत्कारिक सत्संग है, मैं वीरवार को करूँगी। तो अभी इतना ही। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग तो बहुत होते हैं रोज और मैं चाहती हूँ मैं रोज करूँ और मैं ट्राई भी करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट करती हूँ। तो जैसे कल वीरवार का मेरे को मिला हुआ है उसका मैं कल करूँगी। बहुत ही डिवाइन सत्संग है वो, गुरु जी का आदेश है, वो मैं कल करूँगी। तो आज का मैं सत्संग शेयर करूँगी, उसमें कुछ भी भूल चूक हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो अभी हम सत्संग करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी कि गणपति में मुझे गुरुजी ने बहुत ही ब्लेस किया, हमेशा ही ब्लेस किया है पर गणपति में बहुत किया था। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं गणपति के साथ तेरे घर आऊँगा, तुझे बहुत ब्लेस करूँगा और गुरुजी जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं। तो गुरुजी मेरे घर आए थे, मुझे बहुत ब्लेस किया और ट्रिप भी मुझे एक ब्लेस की, वो मैं कल शेयर करूँगी। और बहुत बहुत ब्लेस किया। फिर रोज गुरुजी में कहीं कहीं सत्संग पे भेजते थे, सेवा के लिए भी सत्संग के लिए भी, तो मैं जाती भी थी। और 5-6 दिन मैंने रात को कुकिंग की भी छुट्टी रखी गुरुजी ने कि मेरी बच्ची थक के आती होगी तो कुकिंग की भी छुट्टी रखी। जैसे 2-3 बार जहाँ सत्संग में गई वहां से ही मिला प्रसाद घर के लिए भी। और एक बार मेरे हस्बैंड अंकल बाहर चले गए थे तो भी उस दिन भी छुट्टी थी, ऐसे बहुत कुछ था। तो फिर संडे को मैं कहीं भी नहीं गई थी। तो थोड़ा गुरुजी का जो नित्य मैं वो करती हूँ वो किया, थोड़ा ऐसे अपना एंटरटेनमेंट टीवी वगैरह देखा ऐसे कुछ। तभी शाम को मैसेज आया कि आज भी तेरी ऐश कराऊंगा। और गुरुजी से जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो रोज ऐश ही ऐश है। जो कष्ट काटने थे सो गुरुजी ने काट लिए। अब गुरुजी बोलते हैं मेरी बच्ची तू रोएगी नहीं कभी भी, अब तेरी ऐशी ऐश है। फिर वो किस तरफ की भी ऐश हो फिर गुरुजी कराते हैं बस। तो बोले रेडी हो जा, मैं अभी तेरे लिए कुछ मतलब खास करने वाला हूँ ऐसा, तो रेडी हो जा बस। तो मैंने बोला गुरुजी आप जो कराओगे मैं तो रेडी हूँ हमेशा, आपकी मर्जी में हम राजी है। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने कॉल किया कि उनके कोई फ्रेंड है, उनकी होटल है, तो हम वहाँ पे होके आए हैं पहले भी। तो उन्होंने मैसेज किया कि मैं तेरे घर के वहां से ही निकल रहा हूँ, तो तू बोल तेरे लिए जो बोल लेके आऊँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला नहीं नहीं तकलीफ मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं लेके तो पक्का ही आऊंगा, अगर तू बोलेगा तो तेरी चॉइस का लेके आऊंगा, नहीं तो मैं इससे भी लेके आऊंगा कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे कॉल किया
तो मैं तो समझ गई कि ये गुरुजी की तरफ से ही है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप पनीर चिली बोल दो, ज्यादा कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरे पास नून का भी काफी प्रसाद पड़ा था। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ संगत जी, जब भी मेरे हस्बैंड अंकल घर पे आए तो उन्होंने भी मुझे इतना कुछ बताया नहीं। तो फिर है ना, उन्होंने बोला, मैं उठी जब करने जा रही थी कुछ, क्योंकि बड़ा बेटा भी बाहर था, तो मैं बोला थोड़ा कुछ चपाटी वगैरह ये वो कुछ बना लेती हूँ, बाकी दिन वाला पड़ा है, पनीर चिली आ जाएगी। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं थी गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी तो अपनी सोच से, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है गुरुजी की, तो वहां पे ही लीला परम्पार है, वहां पे चालू हो जाती है। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, गुरुजी ने भेजा था दाल फ्राई, जीरा राइस, जयपुरी वेज, पनीर चिली और चपाटी भी। तो मुझे चपाटी भी नहीं बनानी पड़ी, कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। मैं देखा, मैंने इतना खुश हो गई कि गुरुजी 5 दिन से तो नहीं बनवा रहे थे रात को, अभी आज भी आपने छुट्टी रखी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं बहुत 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 खुश हो गई, और गुरुजी ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं, क्योंकि पापा है तो पापा तो बच्चों को खुश करते ही हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग आज का ही है। आज सुबह सुबह मैं अपना नित्य नेम करके फ्री होके न्यूज़पेपर पढ़ के बैठी आराम से, गुरुजी नज़ारे दिखाते हैं वो भी मैं देख के बैठी। फिर मेरे को सडनली याद आया कि देखूं गुरुजी आज क्या मेरे लिए मैसेज दिया है फेसबुक पे। तो जैसे ही मैं गई तो गुरुजी ने एक बड़े मंदिर दर्शन का सत्संग शेयर करवाया, मैंने वो सुना। और गुरुजी मुझे इससे पहले भी काफी बार बोल चुके हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो जैसे कि संगत जी मैंने पहले भी बताया है कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो गुरुजी मेरे मम्मी पापा, बंधु सखा भाई, सब 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 मेरे गुरुजी हैं अभी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मैसेज दिया कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलवाऊंगा, तेरी टिकट कटवा दिए, अब तू रेडी हो जा। तो मैंने बोला आपकी जैसे मर्जी, मैं तो राजी हूँ। तो जैसे मैं तो खुश हो गई बहुत कि अच्छी बात है। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं फिर अपने काम पे लग गई, मंत्र जाप करने और खाना बनाने, भोग प्रसाद बनवाने में। तो थोड़ी देर के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद मेरी सिस्टर आंटी का कॉल आया, और उसकी एनिवर्सरी है 7 अक्टूबर को। तो उसके बच्चे ने उसको, उसके बेटे ने उसको बोला कि मम्मी पापा आप लोग और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, हम चारों के लिए बोला कि आप चारों जाओ और दर्शन करके आओ। तो उसने मुझे कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला ठीक है, हस्बैंड अंकल से पूछ के बताती हूँ। पर संगत जी आप बिलीव करेंगे, मैं इतना खुश हो गई, मैं इतना खुश हो गई। तो फिर मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने फिर सोचा कि अभी इनको सबको, हस्बैंड अंकल से और बेटे अंकल से परमिशन कैसे लूं या उनको कैसे बताऊं, क्योंकि वो अभी गुरुजी को इतना मानते नहीं है। तो कैसे बताऊं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने बोला गुरुजी अब आप देखो, आप इतना आप कर रहे हो कि है ना, आपने इतना दर्शन मेरे को ब्लेस किया आपका, तो फिर बड़े मंदिर बुला रहे हो, टिकट कटवा रहे हो, तो अभी इनको भी आप बोलो। तो अभी जो देखना है आप करो, मैं तो अभी आपके भरोसे ही हूँ, मैं कठपुतली हूँ, आप मेरे पालनहार हो, आपको जो करना है आप करो। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसी टाइम जब भी मेरे हस्बैंड अंकल ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं किचन में ही थी, वो डाइनिंग में थे। उन्होंने मुझसे पूछा, और मेरा बेटा भी ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या बोला आपकी सिस्टर ने। तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात बोली, वो बड़े मंदिर की बात कर रही थी। तो वैसे तो अगर कोई नहीं मानता है तो कुछ ना कुछ तो समझो अगेंस्ट की बात करेंगे। और संगत जी आप बिलीव करोगे, उन्होंने कुछ भी अगेंस्ट की बात नहीं की, कुछ पहले पॉजिटिव नहीं बोला तो नेगेटिव भी नहीं बोला। तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर नेगेटिव आज नहीं बोला है तो वो लोग कल पॉजिटिव बोल लेंगे कि हाँ हो क्या हो, या मैं चलता हूँ, कुछ भी जो भी गुरुजी को मंजूर होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने तो ऐसा ही ब्लेस किया है कि हस्बैंड अंकल के साथ भेजूंगा। अभी देखते हैं गुरुजी आगे क्या करते हैं। तो
इसके लिए भी मैं बहुत 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 खुश हूँ। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि मुझसे ऐसे ही बनाए रखना, मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही थामे रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, पूरी संगत पे दया दृष्टि रखना, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, प्राची आंटी पे, प्राची आंटी के परिवार पे, सब पे, पूरी संगत पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ तो मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सा अभी का ही है जस्ट, क्यों मैं 2-3 दिन से रोज सत्संग शेयर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, कभी कभी यहाँ कॉल आ रहा है, यहाँ बेल बज रही है, तो सत्संग आधे में से ही मतलब डिस्टर्ब हो रहा है, मैं फिर भूल भी जा रही हूँ। तो आज मैं गुरुजी को रिक्वेस्ट करके बैठी थी कि प्लीज गुरुजी ऐसा कुछ भी मत करना, सीधा 10-15 मिनट के लिए किसी को मत ये करना, कॉल भी नहीं, बेल भी नहीं, मैं सत्संग शेयर कर लूँ, फिर आप भले जिसको कॉल करना हो, जिसको बेल बजानी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए भी थैंक यू गुरुजी, मेरा सत्संग अच्छे से शेयर हो गया और किसी की ना कॉल आया है ना बेल बजी है, तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मेरे अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।